जब राजनीति और भावनाएं फेस ऑफ करती हैं तो एक पोस्टर युद्ध भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अन्य शहरों में देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत हुई आई लव मोहम्मद पोस्टर से, जिसने हलचल मचा दी। फिर तुरंत ही उसके बाद कुछ लोगों ने आई लव बुलडोजर पोस्टर लगाए। इस पोस्टर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम उछाला गया। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर कार्रवाई की गई, विरोध प्रदर्शन हुए और प्रशासन सतर्क हो गया। लेकिन इसके बाद आई लव बुलडोजर पोस्टर की आड़ में नया राजनीतिक संदेश बैठाया गया, जैसे कि जो सत्ता में है उसकी कार्रवाई, उसकी छवि, उसकी ताकत का प्रतिनिधित्व। इस पोस्टर का मतलब साफ था, बुलडोजर नीति और उसके प्रचार को समर्थन देना। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को कुरूप इमेज से निकालकर विकिरण शक्ति बना दिया है। मंत्री भी कह चुके हैं कि बुलडोजर पॉलिसी सख्त शासन का प्रतीक है। जब आई लव बुलडोजर पोस्टर लगाया गया तो ये सिर्फ निवेदन नहीं, एक राजनीतिक बयान बन गया। राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन पोस्टर वॉर आम जनता की भावनाओं को भड़का सकते हैं। एक ओर आई लव मोहम्मद को संवेदनशील धार्मिक मामला माना गया, दूसरी ओर आई लव बुलडोजर को राजनीतिक समर्थन की अभिव्यक्ति। अलग अलग मंचों पर यह बहस हो रही है कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या मनमानियों की सीमा लांघना। सरकार ने सीधे निर्देश दिए कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया ने इस पोस्टर विरोध प्रतिक्रिया को हवा दी है। लोग फोटो शेयर कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ दो पोस्टरों की नहीं है, ये विचार, पहचान और सत्ता के दरमियान झड़पों की कहानी है। आई लव बुलडोजर पोस्टर में सिर्फ एक नारा नहीं, एक संदेश है कि सत्ता की शक्ति ही समर्थन का आधार बन सकती है। भारत के लोकतंत्र में नेताओं को आलोचना झेलनी होती है, लेकिन जब भावनाओं को हथियार बना लिया जाए, जैसे धर्म और शासन की इमेज, तब लोकतंत्र की कमजोर जगहों पर दस्तक होती है। इस सियासी पोस्टर विवाद ने साफ कर दिया है कि सिर्फ शब्दों से ही नहीं, दृश्य प्रतीकों से भी राजनीति खेली जा सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये पोस्टर समाज को जोड़ेंगे या विभाजित करेंगे? क्या आई लव बुलडोजर वास्तविक समर्थन है या सिर्फ प्रचार की एक रणनीति? समय बताएगा कि क्या प्रशासन मुस्तैद रहेगा, क्या न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी और क्या राजनीति का ये नया हथियार आम जनता पर असर छोड़ेगा।